दोस्तों साइंस के कुछ स्ट्रेटेजी के आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी का आयु जो है ज्ञात किया जाता है। एक्स किरण की खोज किसने किया? तो रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज किया था। उसके बाद देखिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हम लोग जानते हैं कि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यह भी जे थॉमसन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अकीरीय गैस किस वर्ग में आते हैं? तो यह जो है वर्ग 18 में आते हैं, जिसे हम लोग शून्य ग्रुप भी कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। अगले क्लास में हम बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण तेल शोधक कारखाना देखने वाले हैं जो हमारे भारत के अंदर है। देखिए, दिग्बोई तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो असम राज्य में अवस्थित है। मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में अवस्थित है। ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में अवस्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बरौनी बिहार में अवस्थित है। पानीपत तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है पानीपत हरियाणा में अवस्थित है। पारादीप तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो यह पारादीप उड़ीसा में अवस्थित है। आई होप आप लोग को समझ में आया, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है राष्ट्रपति की चर्चा है, यानी राष्ट्रपति पद की चर्चा है। तो अनुच्छेद जो है 52 में इसकी चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति पद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल जो है 63 में इसकी चर्चा की गई है। राज्यपाल पद की चर्चा जो है आर्टिकल 153 में इसकी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 में, जबकि हाई कोर्ट की चर्चा जो है 214 में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 124 और इसी में देखिए दो के बीच में एक को घुसा दीजिए तो 214 हो गया। इसमें क्या है? हाई कोर्ट की चर्चा है। महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में है, जबकि महाधिवक्ता की चर्चा जो है आर्टिकल 165 यानी 165 में है। इसके बाद देखिए, संसद की चर्चा जो है 79 में है, जबकि विधानमंडल की चर्चा जो है आर्टिकल 168 में है यानी 168 में। यह बहुत ही भी है, बार बार पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया है, तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों विश्व बैंक और IMF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। दोनों की स्थापना जो है 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। दोनों का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। IMF की मुद्रा जो है SDR है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी इसमें जो है इंडिया का मुद्रा जो है शामिल नहीं है। आपातकालीन ऋण कौन देता है? तो IMF जो है आपातकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? तो यह जो है विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देता है। IMF में जो है कुल कितने देश है? तो इसमें जो है 190 देश है, जिसमें जो है अंतिम देश एंडोरा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया है, तो जय हिंद। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है UNO। UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। UNO की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। UNO में कितने अंग है? तो UNO के जो है कुल जो है 6 अंग है। इसमें जो है देखिए, UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के शहर जो है न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय अवस्थित है। UNO में कुल देश कितने हैं? तो 193 देश है, जिसमें जो है दक्षिणी सूडान जो है नवीनतम देश या अंतिम देश कह सकते हैं। UNO को प्रथम महासचिव कौन है? तो यह जो है ट्रिग बेली है, जो नॉर्वे देश के हैं। UNO के सुरक्षा परिषद में अवस्थित देश कौन कितने हैं? तो देखिए, इसमें 15 देश है कुल, लेकिन जिसमें से जो है 5 देश जो है अस्थायी है, जिसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, वो हमेशा के लिए रहेगा। जबकि 10 देश जो है वो अस्थायी है, इसका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए होता है। अब देखिए, विश्व का संसद जो किसे कहा जाता है? तो UNO के महासभा को विश्व का संसद कहा जाता है। तो आई होप आप लोग आसियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आसियान इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी ये जो है, यानी इसका अर्थ देखिए, यह जो दक्षिण और पूर्वी देशों का क्या है? एक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पे। जबकि इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब देखिए, इसमें कुल देश कितने हैं? तो इसमें कुल देश जो है 10 है, जिसमें देखिए लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया इसमें आते हैं। अब देखिए, भारत और आसियान सम्मेलन जो है 1992 में प्रारंभ होता है, लेकिन भारत जो है आसियान का क्या है? तो सदस्य
नहीं है। अखंड भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अखंड भारत, वैसे तो अखंड भारत में बहुत सारे देश आते थे, लेकिन मेनली जो है इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं, जिसमें जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखिए, भारत और बर्मा, यानी अभी का नाम इसका म्यांमार है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत से अलग हुआ था 1937 में। अब देखिए, भारत पाक का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पे जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, जिसमें जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी भारत से एक दिन पहले, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब देखिए, बांग्लादेश और पाक का अलग कैसे हुआ, तो देखिए 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से जो है एक नया राष्ट्र बना बांग्लादेश। अब देखिए, भारत और अफगानिस्तान अलग कब हुआ, तो यह जो है 18 अगस्त 1919 को भारत जो है भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। दोस्तों, G7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें जो है कुल जो है 7 देश है। जो देश क्या है, इसमें केवल और केवल विकसित देश ही शामिल है। और यह 7 देश कौन कौन सा है, तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। आपको याद रखने का तरीका है, कनाडा और अमेरिका यानी दोनों एक महाद्वीप में है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक यह यूरोपीय महाद्वीप में है, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यह सारा का सारा क्या है, तो यूरोपीय महाद्वीप में है। जबकि जापान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इंटरपोल, इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या दुनिया का पुलिस कहते हैं। इसका जो है मुख्यालय जो है लियोन, फ्रांस में है। भारत जो है इसका सदस्य जो है 1949 में बना था। आई होप संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह जो है शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए, द्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो माधवाचार्य के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। द्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो निम्बर्काचार्य के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो है वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो है रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। भारत में प्रथम महिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। जबकि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। जबकि प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना। प्रथम महिला IAS कौन है, तो अन्ना जॉर्ज है। उसके बाद जो है प्रथम महिला IPS पूछे तो किरण बेदी है। प्रथम महिला CM सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से। विश्व के कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सीमा को देखते हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा, यह जो है भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। हिंडनबर्ग रेखा, यह जो है जर्मनी और पोलैंड देश के बीच में अवस्थित है। 38वीं समानांतर रेखा, यह जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच अवस्थित है। मैगिनॉट रेखा, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में अवस्थित है। 49वीं समानांतर रेखा, यह USA और कनाडा के बीच में अवस्थित है। मेनर हिम रेखा, यह जो है रूस और फिनलैंड के बीच में अवस्थित है। दुरंड रेखा, यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया तब यह रेखा जो है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। आई होप आप लोग को समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे आप लोगों से, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 1950 ईस्वी में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। आई होप भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे आप लोगों से, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने 1950 ईस्वी में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इन तीनों में आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। पूछे भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है, जबकि पूछे भारत का प्रथम पनडुब्बी पूछे तो INS कावेरी है। जबकि भारत की प्रथम विमान वाहक पोत पूछे तो INS विक्रांत है। प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल भारत का कौन सा है तो अग्नि है। प्रथम प्रक्षेप अस्त्र भारत का पूछे तो यह पृथ्वी है। प्रथम आणविक केंद्र भारत का कौन सा है तो यह तारापुर है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय भारत का कौन सा है तो यह आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था तो यह भारत में हुआ था। भारत में 1951 में नई दिल्ली में हुई थी।